स्पेशल शो में, सुपर स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। 3 साल पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब देश ने पहले बुलेट ट्रेन का सपना देखा। तब लगा कि जैसे रेलवे के अच्छे दिन आ गए। बुलेट ट्रेन की कड़ी में हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत हुई। इन ट्रेनों को हवाई जहाज जैसी सुविधाओं से लैस किया गया। लेकिन क्या पटरी पर उड़ने वाली ये ट्रेनें वाकई वैसी चल रही हैं जैसा दावा किया गया था? वाईफाई, जीपीएस और तेज रफ्तार के इन दावों की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने तेजस और हमसफर ट्रेन की पड़ताल की। दोनों ट्रेनों की दरअसल सही हकीकत क्या है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हमसफर ट्रेन के सफर की। हमसफर ट्रेन की है। देश की पहली प्रीमियम ट्रेन, कम किराए में हवाई जहाज जैसी सुविधाओं से लैस। लेकिन दिल्ली से गोरखपुर के बीच चलने वाली यह हाईटेक ट्रेन क्या अब भी मुसाफिरों को हवाई एहसास दे रही है? इसकी पड़ताल के लिए इंडिया न्यूज की टीम हमसफर के सफर पर दिल्ली से कानपुर के लिए निकल पड़ी। रेलवे की शान कही जाने वाली हमसफर ट्रेन वाईफाई से लैस है। ट्रेन के हर डिब्बे में जीपीएस तकनीक वाला पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम लगा हुआ है। इसके जरिए यात्रियों को आने वाले स्टेशन की जानकारी मिलती है। लेकिन क्या ये सब अब भी काम कर रहे हैं? रेल में मिनी इंडिया बसता है और ये घर की तरह है। एक फैमिली हमारे साथ है जिसमें ज्यादातर यूथ है और यूथ अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो उनके लिए एक टॉर्चर है अगर उनका वाईफाई ऑन नहीं हुआ, लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ और टेक्नोलॉजिकली वो रेल में इस सफर को एंजॉय नहीं कर पाए। कुछ यूथ से बात कर रहे थे। पहले तो एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जो पहले ट्रैवल कर चुके थे जब लाल लश्कर के साथ ट्रेन की शुरुआत हुई थी और अभी भी ट्रैवल करें। क्या फर्क महसूस हुआ? सबसे पहले वाईफाई ऑन हुआ? नहीं, वाईफाई नहीं चल रहा है। वाईफाई नहीं चल रहा है। देखिए, मैं जब से शुरुआत से ही बैठा हूँ तब से वाईफाई इसका सर्च कर रहा हूँ। मेरा भी वही हाल है। कहाँ कुछ कनेक्ट हो रहा? देखिए कुछ भी कनेक्ट नहीं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब जरा इस डिस्प्ले स्क्रीन को देखिए। हर डिब्बे में ऐसे 2 एलईडी स्क्रीन लगे हैं लेकिन कई ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। रेलवे की इस मॉडल ट्रेन में साफ सफाई का क्या आलम है, अब जरा उसका हाल देखिए। ऐसा बताया जा रहा था कि हवाई सफर का लुत्फ देने वाली ट्रेन में वैसे ही हवाई जहाज की तरह वैक्यूम इनेबल सिस्टम है। तो हमने क्या देखा, उस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस ट्रेन में स्वच्छ भारत को प्रमोट किया जा रहा है वहां पर इस तरीके से आप देखिए बॉटल्स, लोगों ने यहाँ पर बॉटल्स के ढक्कन, कूड़ा करकट यहीं पर फेंका है। बावजूद इसके अगर डस्टबिन इधर है और डस्टबिन में स्वच्छ भारत लिखा है तो उसको भी लोग यहाँ पर नहीं समझ रहे। दूसरी बात, लोग यहाँ पर स्मोक तो कर ही रहे हैं, इसके साथ पान की पीक भी यहाँ पर फेंक रहे हैं। यहाँ पर आप 1 मिनट देख सकते हैं, ये देखिए एकदम स्टेनलेस स्टील के जो वॉशिंग जो थे, एकदम स्टेनलेस स्टील के थे ये बेसिन। स्टेनलेस स्टील में ये इस वक्त यहाँ पर क्या है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जागरूकता की जरूरत है। ट्रेन के सभी डिब्बे में एक कंपार्टमेंट में डस्टबिन लगा है, यानी साफ सफाई का पूरा इंतजाम है। लेकिन गंदगी दूसरी ही ट्रेनों जैसी। तो ये तो फिर पब्लिक की कमी है ना, ये तो पब्लिक की कमी है। तो इसमें हर एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम जो है अपने घर में डस्टबिन रखते हैं, अपने किचन में डस्टबिन होते हैं, हम डस्टबिन में वो कूड़ा डाल सकते हैं। तो ये हमारा घर है। हमसफर ट्रेन के हर डिब्बे सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। ट्रेन के टॉयलेट में स्मोक सेंसर लगे हैं जिससे आग लगने या धुआं निकलने की स्थिति में इमरजेंसी अलार्म खुद ब खुद बज उठेंगे। लेकिन देखिए, सिगरेट पीने के लिए लोगों ने यहाँ भी जुगाड़ तकनीक लगा दी। टॉयलेट है, टॉयलेट बोला जा रहा था बहुत साफ है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें शॉकिंग ये लगा, टॉयलेट में बोला जा रहा था कि कोई सिगरेट नहीं पिएगा और सिगरेट पिएगा तो यहाँ पर अलार्म बज जाएगा, कोई स्मोकिंग कर नहीं सकता है। देखिए फिर भी स्मोकिंग हुई है। ये सिगरेट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेंसर वाले नल थे, सेंसर वाले नल नहीं है, उसकी जगह इस तरीके के नल ने ले लिए जो कि सेंसर वाले नहीं है, जैसा कि आपको फ्लाइट में देखने को मिलता है। ये नहीं है। ये खिड़की जो खिड़की है वो फ्लेक्सिबल है, कोई खोल भी सकता है, कोई बंद भी कर सकता है, तो चीजों को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। सफर के दौरान इंडिया न्यूज की टीम को ये भी पता लगा कि हमसफर ट्रेन में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं
उनमें आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक सीसीटीवी है। तो सीसीटीवी जो है, कुछ लोग कहते हैं कि वो इफेक्टिव है, कुछ कहते हैं नहीं है। पहली बार थीम डिजाइन के तहत रेलवे ने हमसफर ट्रेन का स्पेशल इंटीरियर तैयार किया था। ट्रेन के गद्दे और पर्दे का रंग इसी थीम के मुताबिक रखा गया था, लेकिन अब वक्त के साथ हमसफर की खूबसूरती बेपर्दा होने लगी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, कहीं पर पर्दे पूरे हैं, ठीक नई थीम के पर्दे हैं, लेकिन एक जगह ये एक पर्दा नहीं है, कहीं पर ये पर्दा नहीं है, कहीं पर आप ये देखिए पर्दा तो है लेकिन वो टूट चुका है। बात यहाँ पर मेंटेनेंस की हो रही है। बात यह है कि जो सुविधाएं दी गई उसका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, निराकरण समस्याओं का क्यों नहीं हुआ। यानी प्रीमियम किराए वाली हमसफर ट्रेन में जो हवाई सुविधाएं शुरू की गई थी, अब उसका जमीनी एहसास यात्रियों को होने लगा है। आपको कितनी आधुनिक और कितनी सुपर फास्ट ट्रेन लगी? अभी तक तो कुछ नहीं, तो कई बार रुक भी गई बीच में। ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल बेनिफिट अभी तक नहीं दिखा मुझे, नॉर्मल ही लग रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जिस पे पब्लिक अच्छे से फॉलो करे तो एक ट्रेन, कोई भी ट्रेन हो, इंडियन ट्रेन, तो वो आइडियल ट्रेन हो जाएगी? सबसे मेन तो क्लीनलीनेस है, मतलब साफ सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज ऐसे बनी, अभी मुझे ऐसे देख के लगता है टॉयलेट्स भी बाकी ट्रेन से कंपेयर में काफी अच्छे हैं, बट उसको साफ सुथरा रखना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे मेन साफ सफाई मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसी शॉकिंग चीज जो आपने देखी हो कि ये तो ट्रेन बहुत अच्छे से शुरू हुई थी, इसका पब्लिक ने क्या कूड़ा कबाड़ा कर दिया? एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग इट फॉर द मतलब मैं फर्स्ट टाइम, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको एक आपके जहन में हमसफर और तेजस की एक छवि कुछ और थी, एक्चुअल छवि आपने क्या पाई? एक्चुअल यही है कि चीजें हैं, लाइक मशीन है बट इट्स नॉट वर्किंग। वो क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन है बट वो प्रॉपर क्लीन नहीं है। सो इमेजिन कि जितना फेयर हम दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी, कुछ डिफरेंट दिखने वाला है, बट उतना कुछ वैसा दिखाना। जितनी जल्दी मैंने एक्सपेक्ट की थी उतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी ये ट्रेन, कम से कम 6 घंटे लेट पहुंचेगी गोरखपुर। अच्छा, जी। आप सेटिस्फाइड हैं? जी ना, कारण क्योंकि बहुत कम स्पीड से चल रही है, तो फिर कैसे पहुंचाएगी राइट टाइम, आप बताइए। ये लोग तो बिना वाईफाई इंटरनेट के नहीं जीवन काट सकते हैं। ट्रेन का आप क्या कर रहे हैं? मेरा भी वही हाल है, कहाँ कुछ कनेक्ट हो रहा, देखिए कुछ भी कनेक्ट नहीं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। एक चीज से सेटिस्फाइड ज्यादा है कि यहाँ पर डस्टबिन है, क्लीन है, हाँ क्लीन है, साफ है, सफाई है, ये चीज बहुत अच्छा लगा और उस चीज को हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। ट्रेन के हर डिब्बे में कॉफी वेंडिंग मशीनें लगी हैं, लेकिन सफर के दौरान कई मशीनें बंद पड़ी मिली। यात्रा के दौरान इंडिया न्यूज की टीम को हमसफर में सफर कर रहे एक बुजुर्ग पैसेंजर ने अपने कोच में एसी नहीं चलने की शिकायत की। हमारी टीम ने ऑन स्पॉट जाकर इसकी पड़ताल भी की। 1.5 घंटे से 1.25 घंटे से एसी अटेंडेंट को ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिले। जब हम ट्रेन में चढ़े, इस ट्रेन में जनरेटर है, फिर भी इसका एसी इतना लो था कि पसीना से आदमी पूरा तरबतर था। तौलिया नहीं मिला है, अपने तौलिया से हम पूछ रहे हैं। लेकिन इनका सफर अच्छा करना, सुरक्षित करना आप लोग की जिम्मेदारी है कि उसमें भी बड़े साथ देखेंगे। जैसे बताया तो हम मैकेनिक से बताए, वो अपना किए हैं, एसी अपना अभी किए हैं। हाँ ठीक किए। आपको अभी ठीक लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा अभी कम्फर्ट है। अभी से पहले इसमें और पैसेंजर हैं, सबसे पूछ लीजिए क्या स्थिति थी इस बॉगी की। अभी मैंने कितनी बार कंप्लेन की, वो जाके वहीं पे खड़ा होकर फिर आके बोले कर दिया मैं कुछ। बस हमारे चैनल ने आपका एसी तो नॉर्मल करवा दिया। हाँ, इसके लिए थैंक यू। हाई स्पीड हमसफर ट्रेन को लेकर दावा किया गया था कि इसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। शुरुआत में इस दावे में दम भी दिखा, लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद ही ट्रेन 4 से 5 घंटे लेट होने लगी। हमसफर की लेट लतीफी का सिलसिला अब भी जारी है। There is nothing, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी ना वाईफाई है ना कोई फैसिलिटी है। जैसे कि फैसिलिटी में अगर हम लोग ढूंढे तो एक फैसिलिटी अच्छा है, ये कॉफी का फैसिलिटी है। यात्री तो यात्री, रेलवे के कर्मचारी भी मान रहे हैं कि हमसफर का लेट होना अब आम बात हो गई है। नहीं अभी है, लेकिन समय से चलने वाली बात है बस।
आप खुद कितना लेट हुए ये बताइए। इस समय तो आधा घंटा लेट चल रहे हैं। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसी समय ने एक छुक गाड़ी से लेकर आधुनिक हाईटेक गाड़ियां हमें दी। दावे और वायदों के सच और झूठ के बीच में कई ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें हरी झंडी मिली और हमें दावा दिया गया कि कंफर्ट के साथ वो वैल्यू फॉर मनी होंगी। हरी झंडियां दी गई, वो आगे बढ़ी, कुछ ट्रेन सरपट दौड़ी तो कुछ डिरेल हो गई, लेकिन बेहतर ये होगा कि उसे रेड सिग्नल हम अपने कारण ना दिखाएं। न्यू इंडिया की इसी तरह की ट्रेन को अपना हमसफर बनाएं। कैमरामैन संजय के साथ निहारिका महेश्वरी की ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज के लिए। हाई स्पीड की कड़ी में एक और ट्रेन है तेजस। अभी चंद रोज पहले तेजस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन के पहले ही सफर में लोगों ने इसका क्या हाल किया सबके सामने है। ट्रेन में लगे कई एलईडी स्क्रीन तोड़ दिए गए, सीट कवर फाड़ दिए गए और कोच अटेंडेंट की तरफ से दिया गया ईयरफोन कई लोग तो घर ही लेकर चलते बने। एक ट्रेन में आप जितनी सुविधाओं की कल्पना कर सकते हैं उन सारी सुविधाओं से लैस है रेलवे का तेजस। रफ्तार, हाईटेक तकनीक, मनोरंजन, साफ सफाई और सबसे बड़ी बात आरामदायक सफर। अपने पहले सफर पर तेजस जब 22 मई को मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुई तो कुछ इस तरह दिख रही थी, चकाचक, हाईटेक। लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही देखिए तेजस का क्या हाल हो गया। सबसे खास बात यह है कि पहले ही दिन जब लोगों ने सफर किया, या जो देख रहे हैं या जो एलसीडी लगी हुई है, और यह एलसीडी कई जगहों पर टूटी हुई पाई गई। कारण साफ है कि कई सारे चीजों को लोग उसको या तो यूज नहीं कर पा रहे थे या यूज कर पा रहे थे तो उसको जानबूझकर तोड़ा गया। पहला ही इसका अपशगुन यह देखने को मिला कि जो आप बड़ा बड़ा शीशा कांच देख रहे हैं, यह कांच पर पत्थर मारकर कांच तोड़ दिया गया था। लेकिन हालांकि कांच अब लगा दिया गया है। अभी जो टूटे हुए सामान थे वह अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि सभी दुरुस्त कर दिए गए हैं। सबसे खास बात यह रही कि जिसको आप यहाँ देख रहे हैं ईयरफोन, आपको सुनने के लिए यहाँ पर ईयरफोन रेलवे तरफ दिया जाता रहा है, लेकिन ईयरफोन भी कई पैमाने पर, भारी पैमाने पर ईयरफोन भी चोरी हुए हैं। तेजस ट्रेन में एंटरटेनमेंट के लिए लगे एलईडी में फिल्म और गेमिंग के लिए कोच अटेंडेंट ने सभी यात्रियों को हेडफोन दिया था। लेकिन पहले ही दिन तेजस ट्रेन से करीब 15 हेडफोन चोरी हो गए। देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और तमाम ऐसी यहाँ पे तमाम बड़ी सुविधाएं दी गई हैं ताकि कोई भी सफर करे तो लगे कि यहाँ पर हम हवाई जहाज से ही सफर कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पहले दिन जब सफर किया, आप देख रहे हैं कि यही वह हेडफोन का बॉक्स दिया जाए जिसमें इसकी प्राइस लिखा हुआ है 299 रुपया। फिलिप्स का कंपनी का यह हेडफोन दिया गया था जो बताया गया जानकारी में 10 से 15 तक चोरी हो चुका है। हाईटेक और आधुनिक सफर की हकीकत हमने अपने दर्शकों को दिखाई। बात अपनी जागरूकता की भी है। बात यह है कि सरकार हमें अच्छी चीजें करके देती है, हरी झंडी होती है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं रेड सिग्नल हम ही दिखा रहे हैं। हमें भी ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा।